Hello bachcho, let's read this question and the question says that in the following figure, diameters of two wheels have measures 4 centimeter and 2 centimeter. Determine the length of the belts AB and BC that pass around the wheels if it is given that the belts cross each other at right angles. Now let's see the options. Option A 4 centimeter, option B 3 centimeter, option C 2 centimeter and option D 1 centimeter. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ये जो फिगर गिवन है इसमें डायमीटर्स जो हैं टू व्हील्स के वो हैं हमारे पास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर लेंथ बतानी है बेल्ट एपी और बीसी की जो पास करती है अराउंड द बेल्ट। और हमसे कहा गया है कि यहाँ पर ये जो बेल्ट है ये क्रॉस करती हैं एक दूसरे को यहाँ पर राइट एंगल पर। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट अपोजिट अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल rectangle are equal। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पर कहा गया है कि डायमीटर क्या है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम रेडियस देखें तो रेडियस क्या क्या हो जाएगा, रेडियस होगा यहाँ पर, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो रेडियस होगा यहाँ पर, और का हाफ क्या होगा 2 सेंटीमीटर एंड 2 का हाफ होगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस आएंगे हमारे पास 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ओ ए क्या है, ओ ए यहाँ पर रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है हमारे पास ये बिगर सर्कल का। तो ओ ए और ओ सी क्या होंगे यहाँ पर इक्वल होंगे, या फिर हम कहें कि 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक इसी तरह हमारे पास ओ डैश बी इक्वल होगा ओ डैश डी के, या हम कहें कि 1 सेंटीमीटर के। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एंगल ओ ए पी जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ सी पी के, बिकॉज ये एंगल ओ ए पी जो है ये इक्वल है एंगल ओ सी पी के, या फिर हम कहें कि ये दोनों 90 डिग्री हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, तो वो दोनों टेंजेंट क्या करती हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं रेडियस के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो P क्या है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, और यहाँ पर ये जो AP और AC है हमारी, ये बेसिकली क्या कर रही है यहाँ पर रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएंगी। तो यहाँ पर ये इक्वल है बिकॉज ये एंगल, बिकॉज यहाँ पर हम ये क्या है हमारे पास ये टेंजेंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट से हैं। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल APC जो है ये 90 डिग्री आएगा, बिकॉज यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि बेल्ट्स क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा हमारे पास। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एंगल ओ ए पी क्या है और एंगल ओ सी पी, ये दोनों 90 डिग्री हैं। एंगल ए पी सी 90 डिग्री है, और हमारे पास यहाँ पर ये जो ए ओ सी पी है ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चारों एंगल्स का सम हमारे पास 360 डिग्री होता है। अब अगर तीन एंगल 90 डिग्री है तो फोर्थ एंगल क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज हमारे पास सम तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का 360 आएगा। तो यहाँ से हमारा जो एंगल ए ओ सी है ये क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास चारों एंगल जो हैं वो क्या आए हैं, ए ओ ए पी सी के, ये हमारे पास 90 डिग्री है। और हम जानते हैं कि अगर चारों एंगल 90 डिग्री हो तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ओ ए पी सी इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ओ ए जो है ये इक्वल होगी सी पी के, और यहाँ पर ओ सी इक्वल होगी ए पी के। या फिर हम कहें कि हमारे पास ये चारों साइड इक्वल होंगी, बिकॉज ओ ए और ओ सी क्या है, ये दोनों इक्वल है बिकॉज ये रेडियस है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और ओ सी के इक्वल क्या है ए पी, और यहाँ पर ओ ए क्या है हमारा, ये इक्वल है सी पी के, तो यहाँ पर ये सी पी भी इक्वल आएगा। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह अगर हम देखें सिमिलरली
हमारे पास जो यहाँ पर बी, हम हमारे पास यहाँ पर ये जो ओ डैश बी पी डी है, ये भी क्या होगा, ये भी एक रेक्टेंगल होगा। ओ डैश डी पी बी, डी पी बी इज अ रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल इसी तरह आएगा हमारे पास। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, सभी हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि ओ डैश बी इक्वल है ओ डैश डी के। तो हमारे पास क्या आएगा, ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ डैश डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी पी, बी डी इज इक्वल टू डी पी, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सब किसके इक्वल होंगे, 1 सेंटीमीटर के, बिकॉज यहाँ पर रेडियस हमारा 1 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमें हमारे पास ये जो बेल्ट्स हैं हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये कहा गया है एपी और बीसी, तो यहाँ पर ये एपी की जगह हमारे पास बीडी आएगा, बिकॉज एडी आएगा एक्चुअली, बिकॉज बेल्ट कौन सी है यहाँ पर, एडी और बीसी यहाँ पर बेल्ट है। तो एडी क्या होगी हमारी, एडी होगी यहाँ पर एपी प्लस डीपी, ये हमारे पास एडी हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो एपी क्या है यहाँ पर, एपी आया था हमारे पास 2 सेंटीमीटर, प्लस डीपी क्या है यहाँ पर 1, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम सेकंड बेल्ट देखें तो वो है हमारे पास बीसी, बीसी क्या है यहाँ पर, बीसी इक्वल है यहाँ पर बीपी प्लस पीसी के, बीपी प्लस पीसी के। तो बीपी क्या है यहाँ पर, बीपी है 1 सेंटीमीटर और पीसी है, या हम कहें कि सीपी है 2 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हमारी ये लेंथ आई है बेल्ट की, तो एडी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और बीसी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।